So today we are going to do Act 5, Scene 5, the concluding act and the concluding scene. इसको करने के बाद हम लोग का जूलियस सीजर पूरा हो जाएगा कंप्लीट. ओके, तो हम लोग देखेंगे इस सीन में ब्रूटस ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह हार गया है. कैसियस तो पहले ही मर गया एंड ब्रूटस इज गोइंग टू फाइनली कमिट सुसाइड इन दिस सीन. ओके, इसके अंदर तुम देखिएगा बहुत सारा छोटा छोटा मिनी कैरेक्टर्स है लाइक क्लीटस, डार्डेनियस. ओके, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसी सीन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. डार्डेनियस, और इसी सीन में उनका एंड भी हो जाएगा. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, Mridul and Julie, you are going to read one paragraph each, like simultaneously, like one after the other, and then I'm going to explain. Okay, so let's start with Julie. Julie, start with Brutus. Come, poor remains of friends, rest on this rock. Now, poor remains of friends का मतलब बचे कुचे. ठीक है, last of my friends, most of them have been killed. बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं. तो जो बचे कुचे फ्रेंड्स हैं उसको बोल रहा है कम poor remains of friends, let's rest on this. भागते भागते थक गया हो, यहाँ पर बैठ जाते. चलो, क्लीटस. Yes, मृदुल. Cletus. Statilius showed the torchlight, but my lord, he came not back. He is or He is or taken or slain. तो बोल रहा है पीछे से स्टार्टिलियस आ रहा था, उसने हम लोग को एक तो सिग्नल भी दिया with a torch light, but he has not come back. So that basically means either he has been killed or he has been taken. Okay, चलो नेक्स्ट. मधुर रीड. एक एक पैराग्राफ सब लोग रीड करेंगे like one after the other. मधुर रीड Brutus now. Sit down. मधुर, are you there? From where? Yes, sir. अच्छा, जूली यू कंटिन्यू, तुम फॉलो करो. चलो जूली रीड फटाफट. Brutus. Brutus, sit thee down, Silitus. Slaying. Cletus. Huh? Cletus. Cletus, slaying is the word. It is a deed in fashion. Hark thee, Silitus. चलो, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रोमन और थोड़ा सा फ्रेंच टाइप का अलग अलग हो जाता है. ठीक है, सो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम. द क्लीटस भी बोलते हैं, सिलिटस इज आल्सो साउंडिंग गुड, क्योंकि वो रोमन प्रोनाउंसिएशन, अगर तुम बाकी सबका देखिए तो वैसे ही आ रहा है, बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ब्रूटस बेटा बैठ जाओ यार. स्लेइंग इज द वर्ड. स्लेइंग इज द वर्ड माने किलिंग इज इन फैशन. ऑब्वियसली वी आर इन वॉर, तो मरना तो है ही, कोई ना कोई तो मरेगा ही. इट इज अ डीड इन फैशन. ठीक है, हाफ दी का मतलब होता है लिसन. Now, what is Brutus trying to do is actually he's trying to whisper in the ears of some of his friends to hold the hilt of the sword. माने हैंडल पकड़ लो sword का, जिससे मैं अपने आप को मार लूं. अकेले तो मारना थोड़ा मुश्किल है, अपना sword अपने पेट में घुसाना मुश्किल है. So the method they use is that somebody holds the handle, और ये लोग फिर उसके अंदर they run down over it. Okay, तो वो बोल रहा है उसको, क्लीटस को बोल रहा है कि तू ये जरा सा क्या नाम है, ये इसका हिल्ट जो है, हैंडल को पकड़, एंड आई किल माई सेल्फ. ठीक है, सो क्लीटस व्हाट इज ही सेइंग? What? I, my lord? No. No, not for all the world. Cletus is obviously no. मैं तो नहीं करूंगा. तो ब्रूटस, अच्छा चुप हो जा. सबको मत बोल, चुप. तो नहीं मारो, मत मार, चुप. Please then, no words. तो क्लीटस बोला, I will rather kill myself, Lord, but I won't kill you. चलो अच्छा आदमी. ब्रूटस, हाथ दी डार्डेनियस. अब वो बुला रहा है डार्डेनियस को, बोला लिसन डार्डेनियस कम हियर. तो डार्डेनियस के कान में भी विस्पर करता है. डार्डेनियस बोल रहा है, shall I do such a deed, sir? I can't kill you, sir. Cletus, oh Dardanius. Oh Cletus, what ill request did Brutus make to thee? बोला Brutus तुझसे क्या बोला यार? Dardanius, to kill him, Cletus. Look, he meditates. मुझे बोल रहा कि मार दो, और अब देखो प्रार्थना कर रहा. Cletus, now is that noble vessel full of grief that it runs over even at his eyes? तो बोल रहा है माने now Brutus is actually appearing to be a very sorry sight. Brutus को देख के बड़ा दुख लग रहा है सबको. ठीक है, तो बोल रहा है कि देखो ये इतना दुख से भर गया है कि इसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं. एक्चुअली Brutus is crying ना, तो उसकी आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे हैं. तो बोले देखो बेचारा इतना दुख से भर गया है कि the tears are spilling out from his eyes. तो फिर Brutus अब ट्राई कर रहा है, वॉल्यूमियस को बुला रहा है. बोला कम हिदर गुड वॉल्यूमियस, लिस्ट अ वर्ड मतलब लिसन टू मी. Voluminous, what say my lord? क्या बोल रहे सर? Brutus, why this Voluminous? The ghost of Caesar has appeared to me several times by night. At Sardis once, and this last night here in Philippi fields. I know my hour is come. तो Brutus बोल रहा है
वॉल्यूमियस को कि द घोस्ट ऑफ सीजर जो है मेरे को 2 बार दिखा है। इट्स अ बैड ओमेन डेफिनेटली। एक बार तो मेरे को सार्डिस में दिखा था और कल रात को फिलिपी में दिखा था। बेसिकली द घोस्ट ऑफ सीजर इज सिग्निफाइंग कि मेरा टाइम आ गया, ठीक है, अपना टाइम आएगा, मैंने अपना टाइम आ ही गया, आएगा क्या, ठीक है। तो फिर जो बोलता है वॉल्यूमियस बोल रहा है नॉट सो माय लॉर्ड, बोला नहीं नहीं सर इतना मत दुखी हुई है, अभी आपका टाइम नहीं आया है। जूली रीड ब्रूटस। Nay, I am sure it is voluminous. Brutus. Nay, I am sure it is voluminous. Those seest the world, voluminous, how it goes. Our enemies have beat us to the pit. Lo alarms, it is no more worthy to leap in ourselves than tarry till they push us. Good voluminous, knowest that we two went to school together, even for that our love of old. I prithee, hold thou my sword hilts while I run on it. Now Brutus is trying to actually किसी ना किसी को, ये क्या था भाई, कहां से आया इतना जोर से आवाज? ये जो आवाज है मालूम किसका आवाज है? पता है किसका आवाज था ये मार्क एंथनी के आर्मी का आवाज है जो पीछे से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और ब्रूटस है डर के मारे, मैंने द आर्मी इज कमिंग नियरर एंड नियरर। ओके चलो तो ब्रूटस बोल रहा है Nay, I am sure it is voluminous. Thou see the world voluminous how it goes. बोल रहा है वॉल्यूमियस, बोल रहा है नहीं नहीं सर अभी आप नहीं मर सकते, अभी आपके मरने का टाइम नहीं आया। तो ब्रूटस बोल रहा है नहीं यार आ गया है, तुझे तो पता है ना ये दुनिया कैसी है। आर एनिमीज हैव बीट अस टू द पिट, माने उन्होंने हम लोग को मार मार के पॉइंट ऑफ डिफीट तक ला दिया है, पॉइंट ऑफ होल तक ला दिया है, माने हम लोग को एकदम नीचे गिरा दिया है। नाउ वी आर टू द एंड ऑफ इट, और हम लोग अब कुछ बचा नहीं हमारे पास में, ठीक है। पीछे से वही लो अलार्म, पीछे से अलार्म बज रहा है, ठीक है। इट इज मोर वर्दी टू लीप इन आवरसेल्व्स देन टैरी टिल दे पुश अस, बोल रहा है वो इट इज, इससे अच्छा वो हमको मारे, ठीक है, दे पुश अस, इससे अच्छा वी टेक आवर ओन लाइफ, हम लोग को अपने आप को मार लेना चाहिए। और तुमको याद है थोड़ा देर पहले ब्रूटस बोल रहा था केटो का, बता रहा था ना केटो के बारे में कि सुसाइड करना नहीं चाहिए। वो खुद बोल रहा था कि सुसाइड करना इट्स नॉट अ गुड मीन्स, आपको वेट करना चाहिए, भगवान आपको कब तक लाइफ दिया है ना, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं खुद ही ब्रूटस बोल रहा है कि उससे पहले कि वो हम लोग को मारे या हम लोग को कैप्चर करे, हम लोग को खुद ही अपने आप को मार लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पर मेंटली थोड़ा सा क्या नाम है उसको, थोड़ा सा मेंटली उसको थोड़ा सा वो से इन्फ्लिक्ट करने का कोशिश कर रहा है। गुड वॉल्यूमियस thou know that we were two went to school together, बोला तुम तो जानते हो हम दोनों को, हम दोनों बहुत छोटे से एक संग स्कूल गए हैं, वी आर फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग, है ना। तो तुम एक काम करो, है ना, पुराने टाइम के लिए फॉर आर लव ऑफ ओल्ड आई रिक्वेस्ट यू, यू होल्ड माई सोर्ड हिल्स, तुम मेरे सोर्ड का हैंडल पकड़ो एंड आई रन ऑन इट, और मैं उस हैंडल से अपने पेट में इसको क्या नाम है, मैं इसे अपना लाइक सोर्ड के ऊपर में चला जाऊंगा और अपने आप को मार लूंगा, तू खाली हैंडल को पकड़ के रख। चलो रीड करो मृदुल वॉल्यूमियस। Voluminous. That's not an office for a friend, my lord. हाँ बोल रहा है दैट्स नॉट अ जॉब फॉर अ फ्रेंड माय लॉर्ड, बोल रहा है एक अच्छा दोस्त जो है वो ये काम नहीं करेगा। अब मैं एक काम करूंगा किसी को भी रीड करने बोल दूंगा, ठीक है? सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, तो दिस विल बी अ गेम, आगे तो गेम भी चलेगा, देखता हूं मैं कौन कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ऋषिका डू यू नो वेयर वी आर रीडिंग? Yes, sir. ठीक है तो मैं किसी को भी बोल दूंगा रीड करने के लिए, सब लोग रेडी रहना, ठीक है। चलो क्लीटस फ्लाई फ्लाई माय लॉर्ड देयर इज नो टेयरिंग हियर, तो क्लीटस बोला भागिए भागिए सर यहाँ से, यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, द आर्मी इज एट हैंड, हमारी आर्मी जो एनिमी की आर्मी है वो आ गई है, कभी भी हम लोग को पकड़ लेगी, ठीक है। लेकिन ब्रूटस अब भागने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है। चलो जूली रीड ब्रूटस। Brutus. Farewell to you, and you, Voluminous. Strato, thou hast been all this while asleep. Farewell to thee too, Strato, countryman. My heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was so true to me. I shall have glory by this losing day, more than Octavius and Mark Antony. By this vile conquest I shall attain unto. So fare you well at once, for Brutus's tongue hath almost ended his life's history. Night hangs upon mine eyes, my bones would rest,
that have but labored to attain this hour. तो यहाँ पर ब्रूटस, हाँ, तो ब्रूटस यहाँ पर क्या बोल रहा है, फेयर सबको बोल रहा तुम लोग सब भाग जाओ, ठीक है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग सब भाग जाओ, जितने भी यहाँ पर है, क्लिटस है, डार्डेनियस है, वॉल्यूमिनियस, सबको बोल रहा तुम लोग भाग जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोला फेयरवेल टू यू वॉल्यूमिनियस, टाटा बाय बाय, है ना, फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अब तो मिलेंगे भी नहीं, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, तू भी जा, भाग जा सब लोग, ठीक है। लेकिन वो एक जन को पकड़ लेता है, उसका नाम है स्ट्रैटो, ठीक है। तो स्टैटो को बोल रहा है तू अभी तक कोई काम नहीं किया, तू खाली सो रहा था ना, आज तो कुछ काम करेगा, ठीक है। तो ये सबसे निकम्मा आदमी को पकड़ लेता है, बोल रहा है दाउ हैज बीन ऑल दिस वाइल asleep, है ना, सारे समय तू सोता रहा, फेयरवेल टू दी टू, चल लेकिन चल तेरे को भी टाटा बाय बाय, स्ट्रैटो कंट्रीमैन, my heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was true to me। तो यहाँ पे ब्रूटस एक कन्फेशन कर रहा है कि मेरे को अपनी लाइफ से एक्चुअली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माय लाइफ, क्योंकि आज तक मेरी लाइफ को ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने मुझे धोखा दिया हो, ठीक है। नो बडी एवर इन माई लाइफ, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे लिए ट्रू नहीं था, जबकि ये खुद सीजर को मारा है, ठीक है। सो ही वॉज डिसऑनेस्ट टू सीजर, लेकिन इसके संग किसी ने धोखेबाजी नहीं करी, तो इस बात का इसको बहुत सेटिस्फैक्शन है दैट nobody has ever I never found anybody who was not true to me, ठीक है। But I shall have glory by this losing day more than Octavius and Mark Antony। बोला मरने के बाद भी मेरे को ज्यादा अच्छा, like I will actually be celebrated, ठीक है, I am very happy, अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो I am happy because I led a very contented life। मेरे हिसाब से मैंने अपनी जिंदगी पूरी जी है, एंड आई हैव नथिंग एल्स टू गेन फ्रॉम माय लाइफ। तो मैंने मरने के बाद भी मेरी एक तो जीत होगी, है ना। मैंने बेसिकली वो शाहरुख खान का डायलॉग मारा कि वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो नाउ ही इज बिकमिंग बाजीगर, ठीक है, वो हार के भी जीत रहा है, बड़ा ही क्लीशे टाइप का लाइन है। अच्छा बच्चा लोग बोल रहा है सर आपके क्लास में मजा नहीं आता, तो थोड़ा मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जोक ये वाला बहुत ही बेकार था, ठीक है। हम लोग के टाइम का जमाने का जोक है, तुम लोग के जमाने में तो बिल्कुल खराब हुआ है ये, ठीक है, चलो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। शाहरुख खान को सुन के लेकिन बड़ा अच्छा लगा होगा कि देखो पढ़ाई में भी मेरा नाम आ रहा है। एनीवेज, तो वो बोल रहा है हारने के बाद भी मैं जीतूंगा, लेकिन ऑक्टेवियस और मार्क एंथनी को कुछ नहीं मिलेगा बाय दिस वाइल्ड कॉन्क्वेस्ट। वाइल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है। तो बोला ये जो उन्होंने जीत हासिल की है एक तरह से कोई बढ़िया जीत नहीं है, बिकॉज दे हैव किल्ड द फेलो रोमन्स ओनली, है ना, अपने ही देश के लोगों को मारा है। तो इस बैटलफील्ड में खाली सोल्जर्स मरे हैं, अपने ही लोग मरे हैं, अपने ही कंट्री के लोग मरे हैं, तो देयर इज नथिंग टू गेन फ्रॉम दिस बैटल एज सच। तो ये एक वाइल्ड कॉन्क्वेस्ट है, इससे उन लोगों को क्या ही मिलेगा। लेकिन फेयर यू वेल एडवांस, लेकिन टाटा बाय बाय, अपन तो चाची। फॉर ब्रूटस टंग हैज ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ हिस्ट्री, क्योंकि ब्रूटस का जो टाइम आ गया है, उसकी जो टंग है उसका भी टाइम आ गया है। नाइट हैंग्स अपॉन माई आईज, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। माई बोन्स वुड रेस्ट, और मेरे जो बोन्स है उनको रेस्ट चाहिए। दैट हैव बट लेबर्ड टू अटेन दिस आवर, ठीक है, और मेरे बोन्स ने बहुत मेहनत की है, दे हैव वर्कड हार्ड टू रीच दिस पॉइंट। मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत काम किया है। नाउ आई वांट टू टेक माय लीव फ्रॉम दिस लाइफ, आई हैव नथिंग एल्स टू अचीव। अब मैं मरना चाहता हूं, ठीक है। पीछे से मार्क एंथनी और ऑक्टेवियस अपना घोड़ा लेके आ रहे, चला रहे, फ्लाई और सब चला, भागो भागो भागो, आ गया आ गया। मार्क एंथनी आ गया, सर कटा आ गया। क्लाइटस, फ्लाई माय लॉर्ड फ्लाई। क्लाइटस बोला भागो यहाँ से, भागो चलो भागो ब्रूटस। तो ब्रूटस उसको बोल रहा है यू तुम लोग चलो चलो मैं आ रहा हूँ, आई विल फॉलो, चलो आगे बढ़ो मैं आ रहा हूँ पीछे से। फिर यहाँ पे क्लाइटस, डार्डेनियस और वॉल्यूमियस सब भाग जाते हैं, ब्रूटस रह जाता है किसके संग, स्ट्रैटो के साथ में, ठीक है। तो रीड करो, क्या नाम है जूली, आई प्रीति स्ट्रैटो। Brutus. I prithee, Strato, stay thou by thy lord. Thou art a fellow of a good respect. Thy life hath some smatch of honour in it. Hold then my sword and turn away thy face, while I do run upon it. Wilt thou, Strato? तो यहाँ पे स्टैटो को बोल रहा है आई प्रीति, माने आई प्रे स्टैटो, दाओ बाय 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 दाई लॉर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है तुम मेरे लिए थोड़ा सा रुक जाओ, तुम मत जाओ मेरे को छोड़ के, तुम यहाँ पे रुक जाओ। दाओ आर अ फेलो ऑफ अ गुड रिस्पेक्ट, माने तुम्हारा अच्छा रेपुटेशन है, तुम एक अच्छे आदमी हो, ठीक है। दाई लाइफ हैथ सम स्मैच ऑफ ऑनर इन इट, माने तुम्हारी लाइफ में देयर हैज बीन अ टच ऑफ ऑनर, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ होल्ड देन माय सोर्ड, तुम खाली मेरा सोर्ड मेरे लिए पकड़ो, एंड टर्न अवे दाई फेस, और अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना चेहरा उस तरफ कर लो,
while I do run upon it, will thou Strato? तुम खाली सोड का हैंडल पकड़ के रखो, मेरी तरफ सोड करके रखो और अपना चेहरा छुपा लो अगर तुमको नहीं देखना है, और तब तक मैं यहाँ पर आई रन थ्रू द रन अपॉन द सोड। ठीक है, तो स्ट्रैटो बोलता है कि चलो ठीक है, क्या करें अब, ठीक है, बट प्लीज गिव मी योर हैंड फर्स्ट, फेयर यू वेल माय लॉर्ड, लेकिन पहले मुझे आपका हाथ दीजिए, आई वांट टू गिव यू अ फेयरवेल। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग है हम लोग का, टाटा बाय बाय, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उसको नहीं मारेगा तो उसको क्या नाम है, ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंथनी कैप्चर कर लेंगे, एंड दैट वुड बी वेरी डिसरिस्पेक्टेबल, है ना। एक बड़ा आदमी को पकड़ लेना, उसको पीओडब्ल्यू बनाना, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो बोला इससे अच्छा है कि वो बेइज्जती हो, पूरा आर्मी का बेइज्जती हो, इससे अच्छा कि तुम मर जाओ। ठीक है, तो ब्रूटस फेयरवेल गुड स्ट्रैटो, फेयरवेल बोल के वो अपने आप को मार लेता है, ही रन्स अपॉन द सोड। ठीक है, और मरते मरते क्या बोल रहे हैं, सीजर नाउ बी स्टिल, बोला सीजर अब तुम आराम से जाके सो जाओ, नाउ रेस्ट, उसके सोल को बोल रहा है अब तुम रेस्ट करो। आई किल्ड नॉट दी विथ हाफ सो गुड अ विल, बोला तुमको मारने में मुझे अभी अपने आप को मारने में जितनी खुशी हो रही है ना, उससे आधी भी खुशी मेरे को तुमको मार के नहीं हुई थी। आई नेवर एंजॉयड किलिंग यू, बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी किलिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आई वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, आई नेवर वॉन्टेड टू किल यू, आई जस्ट किल्ड यू बिकॉज आई थॉट दैट वुड बी गुड फॉर रोम। ठीक है, और वो अपने आप को मार लेता है। जैसे वो मार लेता है वैसे ही वहां पे एंथनी, मिसाला, लुसीलियस, ऑक्टेवियस सब वहां पर पहुंच जाते हैं। अब तुम लोग देखिएगा मिसाला और लुसीलियस तो अपोजिशन कैंप के लोग हैं, दे हैव बीन टेकन ओवर, माने इनको कैप्चर कर लिया गया है, इनको पकड़ लिया गया है, पर इनको लेकर वहां पर एंथनी पहुंचा है। ठीक है, ओके चलो, मधुर रीड ऑक्टेवियस, ऋषिका विल रीड मिसाला, एंड मृदुल विल रीड एंथनी, बाकी जो बचेगा जूली पढ़ेगी। चलो स्टार्ट। What man is that? हाँ, तो ऑक्टेवियस बोल रहा है व्हाट मैन इज दैट, अच्छा एक्चुअली वहां पे स्ट्रैटो खड़ा है, तो वो बोल रहा है ये कौन है, ये आदमी जो वहां पे खड़ा है ये कौन है, मिसाला। My master's man. Strato, where is thy master? तो मिसाला बोल रहा है ये तो मेरे ब्रूटस का आदमी है, माने मेरे मास्टर का आदमी है, लेकिन मास्टर नहीं दिख रहा, मास्टर तो नीचे गिरा पड़ा है। तो बोला वेयर इज दाई मास्टर, तुम्हारा मास्टर कहाँ है, स्ट्रैटो। विदुल रीड। Strato, free from the bondage you are in, Misala. The the conquerors can but द make a कॉन्करर्स, fire of द him. कॉन्करर्स कैन मेक, The, the conquerors can but make a fire of him. For Brutus only overcame himself, and no man else hath honor by his death. तो मिसाला बोल रहा है, स्टार्टो बोल रहा है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज यू आर इन, मिसाला बोल रहा है तुमको तो ये लोग ने पकड़ लिया, तुम तो स्लेव हो गए, तुम तो बॉन्डेज में हो, लेकिन मेरा मास्टर ब्रूटस बॉन्डेज से फ्री हो गया है। ठीक है, कॉन्करर्स लोग को ब्रूटस नहीं मिलेगा, हाँ उसकी बॉडी मिलेगी, चाहे तो वो लोग उस बॉडी को क्रीमेट कर दे, ब्रूटस आपको नहीं मिलेगा। फॉर ब्रूटस ओनली ओवरकेम हिमसेल्फ, क्योंकि ब्रूटस ने ब्रूटस को ही मार दिया। ठीक है, और ब्रूटस अपने आप को मार के बने, अब वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा, एंड नो मैन एल्स हैज ऑनर बाय हिज डेथ। ठीक है, और कोई आदमी इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकता कि उसने ब्रूटस को मारा, क्योंकि ब्रूटस किल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ही ट्रायम्फ्ड ओवर हिमसेल्फ। ठीक है, ये सुन के लुसीलियस जो है वो दुखी भी होता है और खुश भी होता है। दुखी इसके लिए है कि ब्रूटस मर गया, और खुश इसके लिए है कि ही कैन नॉट बी अ स्लेव, उसका मास्टर जो है वो ब्रेव मास्टर है, वो कभी भी स्लेव नहीं बनेगा किसी का। तो लुसीलियस इज वेरी हैप्पी, सेइंग सो ब्रूटस शुड बी फाउंड, वो ब्रूटस को अगर पकड़ना था या उसको ढूंढना था तो ऐसे ही मिलना चाहिए। आई थैंक दी ब्रूटस, बोला मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूं। दाउ हैज प्रूव, लुसीलियस सेइंग ट्रू, तुमने मेरी जवान का वैल्यू रखा। मैंने सबको बोला था कि ब्रूटस तुम लोग को नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वैसे ही मिलेगा, इन नॉट एज अ स्लेव। ठीक है, नॉट एज अ कावर्ड। ठीक है, वो तुम लोग को, तुम लोग अगर देखेगा तो बहुत सारा बड़ा बड़ा जो वॉरियर्स हुआ है, ठीक है, अगर वो लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं एनिमीज से, तो वो लोग अपने आप को मार लेते हैं ना, नो बडी वॉन्ट्स टू बी कैप्चर्ड अलाइव, अंडरस्टूड। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग हिटलर को देखेंगे तो हिटलर ने भी अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं वॉर में जो कि कैप्चर नहीं होते, वो लोग अपने आप को मार लेते हैं। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर भी ब्रूटस ने अपने आप को मार लिया, तो इस बात से लोग थोड़े से प्राउड फील कर रहे हैं कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और वो कभी भी गुलाम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ऑक्टेवियस।
All that serve Brutus, I will entertain them. Will thou bestow that time with me? ऑक्टेवियस बोल रहा है ऑल दैट सर्व ब्रूटस आई विल एंटरटेन देम, ठीक है। तो ऑक्टेवियस बोल रहा है जो जो ब्रूटस के यहाँ काम करते थे, ठीक है, ऑल द स्टाफ ऑफ ब्रूटस, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन मी, आई विल एंटरटेन मतलब मैं तुम लोग सबको इनवाइट करता हूं मेरे यहाँ काम करने के लिए। फेलो विल नाउ डिस्ट्रॉय दैट टाइम विथ मी, क्या तुम लोग मेरे को ज्वाइन करोगे? नाउ यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि ये लोग तो दुश्मन है, दुश्मन का स्टाफ है, और दुश्मन का स्टाफ तो दुश्मन के लिए लॉयल था, फिर ये ऑक्टेवियस को क्यों ज्वाइन करेंगे? तो मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास भी बताया था और अभी बता दे रहा हूं, उस जमाने में स्लेवरी वाज अ नॉर्म, ठीक है। जैसे हम लोग ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, वैसे वहां पे लोग नौकरी करते हैं और नौकरी में वो लोग लॉयल होते हैं, ठीक है। तो जब वो लोग ब्रूटस के लिए काम कर रहे थे तो वो लोग ब्रूटस के लिए लॉयल थे, ठीक है। नाउ ब्रूटस नहीं है तो दे कैन गो टू एनी अदर साइड और ये लोग फिर उसके लिए लॉयल रहेंगे, समझ में आ गया? तो जिसको भी सर्व करेंगे उसके लिए लॉयल रहेंगे, और इनका तो काम ही है सर्विट्यूड का, दे आर सर्विट्यूड्स, ठीक है। इनका काम ही यही है किसी ना किसी को सर्व करना। खाली इनके संग अच्छी बात यह है कि लॉयल्टी इनके अंदर बहुत होती है, वंस ये लोग अपनी एलिजाइंस मान लेते हैं तो फिर ये लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एंड दे आर वेरी गुड पीपल बाय रेप्यूट, मरते मरते भी इन्होंने ब्रूटस को छोड़ा नहीं, इसी के लिए ऑक्टेवियस इज वेरी हैप्पी। और ऑक्टेवियस बोल रहा है कि मैं तुम लोग की लॉयल्टी को जानता हूं, ठीक है, लास्ट मिनट तक तुमने ब्रूटस को छोड़ा नहीं, तो ऐसे आदमी किसको नहीं चाहिए? वफादार आदमी सभी को चाहिए, ऑनेस्ट आदमी सभी को चाहिए। तो इफ यू पीपल वांट यू कैन ज्वाइन मी इन माय ग्रुप, ठीक है। चलो स्ट्रैटो, कौन रीड कर रहा था स्ट्रैटो? Strato. I, if Misala, will prefer me to you. तो मिसाला स्टार्टो बोल रहा है यस आई विल आई कैन ज्वाइन यू, लेकिन जो मिसाला है वो मेन लाइक पर्सन है जो सबको रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स ये सब बांटता है, ठीक है। तो वो मेन आदमी है। तो वो बोल रहा है मिसाला अगर मुझे परमिशन देगा आपको ज्वाइन करने के लिए देन आई विल ज्वाइन यू, ठीक है। तो बोल रहा है मिसाला विल प्रेफर मी टू यू, माने अगर वो मुझे रेकमेंड करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्टेवियस बोल रहा है डू सो गुड मिसाला, तो बोल रहा दे दो यार परमिशन इसको मिसाला स्टार्टो को मेरे को ज्वाइन करने के लिए। तो मिसाला बोला हाउ डाइड माय मास्टर स्टार्टो, पहले बताओ ब्रूटस मरा कैसे, ठीक है, कहीं उसको मारने में तुम्हारा हाथ तो नहीं था? स्टार्टो आई हेल्ड द सोर्ड एंड ही डिड रन ऑन इट, बोला मैं सोर्ड को पकड़ के रखा था और वो खुद उसके ऊपर लाइक ओवर इट, ही रैन ओवर इट, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि स्टार्टो ने नहीं मारा, उसने खाली ब्रूटस को एक ऑनरेबल डेथ देने में हेल्प की है, तो ये एक बहुत ही ऑनरेबल जॉब था, ठीक है। मिसाला ऑक्टेवियस देन टेक हिम टू फॉलो दी that did the latest service to my master, तो मिसाला बोल रहा है ठीक है ऑक्टेवियस, इफ यू वांट आप स्टार्टो को ले लो क्योंकि ये आदमी ने लास्ट राइट्स मेरे मास्टर के परफॉर्म किए हैं, ऑनरेबल आदमी है, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन कीप हिम अंडर योर लाइक सर्विस। चलो एंथनी रीड करो ऋषिका। This was this was the noblest Roman of them all. All the conspirators, save only he, did that they did in envy of great Caesar. He only in a general honest thought and common good to all made one of them. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. एंथनी बोल रहा है दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, हम लोग सब के अंदर अगर सबसे अच्छा कोई रोमन है तो वो ब्रूटस था, ठीक है। बट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही, मतलब सारे कॉन्स्पिरेटर्स इसके अलावा उन्होंने सीजर को मारा अपनी एनवी के कारण, ठीक है। दे वर ऑल एनवियस ऑफ जूलियस सीजर, इसको छोड़कर, ठीक है। ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड इन द एनवी ऑफ ग्रेट सीजर, खाली ब्रूटस ने क्यों मारा सीजर को? ही ओनली इन अ जनरल ऑनेस्ट थॉट एंड कॉमन गुड टू ऑल, इसने जो मारा इसने पूरा क्या नाम है रोम की भला के लिए मारा, ठीक है। ऑनेस्टी एंड फॉर द जनरल गुड ऑफ रोम के लिए सीजर को मारा, बाकी सब ने जिसने सीजर को मारा उन्होंने अपनी जेलेसी के लिए मारा, ओके। हिज लाइफ वॉज जेंटल, हिज लाइफ वॉज जेंटल मतलब हिज लाइफ वॉज वेरी नोबल, उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। देखो लास्ट मिनट में भी जो ब्राइब ले रहा था कैशियस, उसने ब्राइब लेने से मना कर दिया, तो उसने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत काम नहीं किया। And the elements so mixed in him that nature might stand up and say to the world, this was the man. बोल रहा है और उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज थी, इतनी रिच क्वालिटीज थी, इतनी नोबल क्वालिटीज थी, ठीक है, कि नेचर खुद खड़ा होकर कन्फेस करेगा, वाउच करेगा कि ये एक सही इंसान था। ही वॉज अ मैन, मतलब भगवान भी बोलेंगे, क्लैप करेंगे उसके लिए
कि अगर कोई नोबल आदमी होना चाहिए तो वो ब्रूटस होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, इज द नोबलेस्ट ऑफ देम ऑल, ठीक है। चलो ऑक्टेवियस रीड करो जूली। Octavius, according to his virtue, let us use him, with all respect and rites of burial. Within my tent his bones tonight shall lie, most like a soldier, ordered honorably. So call the field to rest and let's away, to part the glories of this happy day. हाँ, तो ऑक्टेवियस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू लेट अस यूज हिम। तो ऑक्टेवियस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू लेट अस ट्रीट हिम, माने इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो वर्च्यू है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। विथ ऑल रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स ऑफ बरियल्स, इसको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाएगा और इसके पूरे बरियल राइट्स को पूरा किया जाएगा। आज रात को विद इन माई टेंट हिज बोन्स टू नाइट सेल लाई, आज रात को मेरे टेंट में इसकी डेड बॉडी रहेगी, लाइक अ सोल्जर, ठीक है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एक सोल्जर का बरियल, एक सोल्जर का क्रिमेशन इसको दिया जाएगा, ऑर्डर्ड ऑनरेबली, ठीक है, माने जो भी किया जाएगा इसके संग ऑनरेबल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जस्ट लाइक अ सोल्जर, ठीक है। सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट, बोल रहा है चलो जाके वॉर को डिक्लेयर कर दो, आर्मीज को बोलो रेस्ट कर लेगी, देयर इज नो मोर टू फाइट, क्योंकि हम लोग तो जीत ही गए हैं, हमारा जो मेन जो अपोजिशन था वो तो खत्म ही हो गया, कैशियस भी मर गया, ब्रूटस भी मर गया, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग ऑन, सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट, माने कॉल द आर्मीज टू रेस्ट एंड लेट्स अवे, और चलते हैं वापस रोम, टू पार्ट द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे, और जाकर वहां पे होम में जाके सबको बताते हैं कि अब हम लोग का अच्छा टाइम आ गया, द कॉन्स्पिरेटर्स हैव बीन किल्ड, ठीक है, द एनिमीज ऑफ सीजर हैव बीन किल्ड, और अब हम लोग के लिए रोम में फिर से शांति हो जाएगा, फिर से पीस हो जाएगा, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू रोम। ओके, सो दिस इज एक्ट 5 सीन 5 का लास्ट डायलॉग, और आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम लोग का ये पूरा जूलियस सीजर कंप्लीट हो गया, वैसे तो 2 टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो एक्ट 5 सीन 5 में किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं पर किसी को समझना है, कोई कोई लाइंस किसी का कोई प्रॉब्लम, मृदुल, ऋषिका, जूली, एक बार देख लो फटाफट, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सब समझ में आ गया? सर कितना अच्छा समझाते हैं ना, सर तो अच्छे हैं एकदम से, एक बार में सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऋषिका अंडरस्टूड एवरीथिंग? Ah, sir, I have a little bit of mix-up. अरे बाप, When, चलो कोई तो आया मैदान में, बोलिए मैडम। sir, Octavius जब Brutus अपने आप को मार देता है, हम्म when he runs into the sword, उसके बाद Octavius says, "What man is that?" Octavius is on Mark Antony's side, हम्म and Messala is on whose side? मिसाला इज ऑन ब्रूटस साइड। तो वो कहाँ था? Was he with Octavius? तो ऑक्टेवियस लोग ने उसको कैप्चर कर लिया ना, माने ही इज अ पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर, most of the allies, most of the friends of Brutus have been captured. अच्छा, Messala and Strato दोनों capture हो गए, right? मिसाला एंड लुसिलियस, इन दोनों को वो लोग ने पकड़ लिया, और इन लोगों को मारा नहीं है इन Strato लोग, was, स्टार्टो तो ब्रूटस के संग खड़ा था ना, हाँ ठीक है, okay fine. ठीक है, तो मिसाला एंड लुसिलियस आर कैप्चर्ड बट दे हैवंट बीन किल्ड। ओके, Okay. मृदुल एनी क्वेश्चन? सर देख रहा हूँ अभी। क्या देख रहा है? पिक्चर? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्या देख रहे हो तुम बताइए। मधुर तुम कुछ देखोगे? लाइट हाँ हो रहा है। Sir, और एक question है. हाँ हाँ, वेरी गुड, If, sir, बोलिए बोलिए बोलिए। should I ask? हाँ श्योर, अरे वेटिंग। हाँ. So Anthony was praising Brutus so much. What if Brutus lived and he didn't kill himself? Do you think Anthony would have honored him in a way, or would he have made him a slave and treated him badly? ऑनर्ड हिम? नो, ठीक है, मेड हिम अ स्लेव? अगेन नो, बट ही वुड हैव किल्ड हिम, ठीक है। नाउ यहां पर एक तो पॉलिटिकल स्टैंड आउट है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई आर ब्रूटस एंड मार्क एंथनी ऑन टू ऑपोजिट साइड्स, टेल मी,
because Brutus thinks that killing Caesar, because Brutus thinks that killing Caesar was the right thing, है ना? Brutus is convinced कि Julius Caesar should have been killed, इसीलिए तो मारा उसने, है ना? इसका मतलब there is a difference of opinion. Brutus को लगता है killing Julius Caesar was the right option. Obviously Anthony को लगता है it wasn't. तो अगर हम लोग पॉलिटिकल स्टैंड आउट से देखेंगे तो दोनों का पॉलिटिकल डिफरेंसेस है कि नहीं? तो जब दो बड़े आदमी लोग का पॉलिटिकल डिफरेंसेस होगा तो बातचीत से तो ये बात होने वाला नहीं था, बातचीत से चलेगी नहीं, अगर बातचीत नहीं होती तो वॉर क्यों होता? ओके, सो स्टिल बोथ द साइड्स आर इन, दे बोथ हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? दे बोथ हैव टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली ये तो सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा है, ठीक है? ये तो खत्म ही हो गया बात का, तो सॉर्ट आउट तो ये होगा ही नहीं, बिकॉज बोथ आर एब्सोल्युटली श्योर इन व्हाट दे आर थिंकिंग, ठीक है? ब्रूटस को लगता है वो सही है, एंथनी को लगता है वो सही है, तो ये तो पॉइंट खत्म ही हो गया, ये तो सॉल्व होने वाला है नहीं, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ब्रूटस को मार्क एंथनी कैप्चर कर लेता तो तुम जो बोल रही हो उसको पोस्ट देता तो देता नहीं, क्योंकि पोस्ट देने का मतलब तो पूरा जो पॉइंट ऑफ वॉर ही खत्म हो जाएगा, दैट तो इज नॉट हैपनिंग, ठीक है? नाउ ऑब्वियसली स्लेव बना के वो रखेगा नहीं, बिकॉज दैट वुड बी टू डिग्रेडिंग, प्लस ही वुड बी रियली अफ्रेड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को इसने मोटिवेट तो किया है, पर पब्लिक कभी भी ब्रूटस की तरफ चली जाएगी, है ना? और अगर वो लोग ब्रूटस को तड़पता हुआ देखेंगे, स्लेव की तरफ देखेंगे, तो हो सकता है बैकफायर भी हो जाएगी, ठीक है? तो वो उसको क्या नाम है, स्लेव भी नहीं बनाएगा। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज दैट कि उसको मार ही देगा, ठीक है? या तो उसको मारेगा या बोलेगा रोम से चले जाओ कहीं, ये मैंने बोलता है ना, उसको एक्साइल कर देगा कि रोम से बाहर चलेगा। बट रोम से बाहर चलना भी कोई इशू नहीं है, तो उसको कुछ नहीं कर सकता, मारना ही पड़ता उसको। देयर वाज नो अदर ऑप्शन, अंडरस्टूड? बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन Sir, हाँ, यस मधुर। sir, all the main conspirators like Cassius, he manipulated Brutus and Brutus killed Caesar. So, sir, where were all the rest of the conspirators at this time, like Trebonius and उन लोग को मार दिया ना पहले ही, उन लोग को तो जब रोम में तुम देखा नहीं किस प्रकार से जो क्या नाम है, जितनी भी पब्लिक थी वो भड़क गई थी और वो लोग सबको मार रहे थे। केटो को, वो तो था ना सीना द पोएट, उसको तो सीना के नाम से ही मार दिया, है ना? तो जब पब्लिक भड़क गई थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्पिरेटर्स को मार दिया, खाली ब्रूटस और कैशियस वहां से भाग गए, ठीक है? वो लोग तो जिसको जो मिल रहा था उन लोग को मार दे रहा था। तो हाइपोथेटिकली हम लोग यही सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो ट्रू स्टोरी नहीं है कि पब्लिक ने सारे कॉन्स्पिरेटर्स को मार दिया, ब्रूटस और कैशियस वहां से भाग गए। सर एक डाउट मुझे भी था। हाँ अमरुदल बोलो। सर पहले सीन्स में जब ब्रूटस और कैशियस स्पीच दे रहे थे कि उन्होंने सीजर को क्यों मारा, तो उसमें कैशियस कुछ लोगों को लेके दूसरी रोड पे चला गया था अपनी स्पीच देने के लिए। तो सर जो पीपल पूरे रोम के, उनके बीच में तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा ना थॉट के बीच में, क्योंकि जो एंटनी ने जो स्पीच दी वो उन लोगों को दी जो ब्रूटस के साथ थे, लेकिन जो लोग कैशियस के साथ थे वो तब भी ये सोचते ना कि कैशियस और ब्रूटस सही है। हाँ, अगेन अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, तुमने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। तो इसके अंदर 2-3 बात है। पहले तो कैशियस उतना इफेक्टिव ओरेटर नहीं है, ठीक है? और कैशियस के संग बहुत कम लोग गए थे, बेसी लोग नहीं गए थे, ठीक है? तो 70 to 80% लोग तो ब्रूटस को ही सुन रहे थे। कुछ लोग जो थे, जो बहुत ही छोटे, लाइक 10-20% लोग थे जो कैशियस के संग गए थे। तो कैशियस उतना बड़ा ओरेटर नहीं है जितना ब्रूटस और मार्क एंथनी है कि कोई लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? वैसे ही तुम पब्लिक को जानते ही, अगर 80% पब्लिक बोलेगी हाँ, तो बाकी का 20% भी बोलेगा हाँ, ठीक है? तो पब्लिक का तो खुद का कोई ओपिनियन होता नहीं है, वो तो जिस तरफ हवा बहती है वो तो उधर ही बह जाते हैं, है ना? तो पहले ब्रूटस ने अपनी तरफ कर लिया उनको, फिर मार्क एंथनी ने अपनी तरफ कर लिया। इससे पहले कि वो कैशियस के वाले लोग आके लोग से कुछ कम्युनिकेट करते, तब तक तो आग लगी गया था, है ना? और तुम जानते ना, तुम अगर रास्ता में खड़ा क्या बोलेगा देखो 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 देखो, तो 10 आदमी ऊपर देखने लगेगा। तो पब्लिक वैसे ही होता है बिना सोचे ही शुरू हो जाता है वो लोग, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही वैसा ही केस है कि जब सब लोग मारने काटने के लगे, सब भी दौड़ गए, चलो मारो मारो मारो, सब ऐसे ही होता है। तो पब्लिक को तो मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। पॉलिटिशियन लोग करते क्या है, तुम देखा नहीं इंडिया में जब कोविड था, तो हम लोग के बंगाल में इलेक्शन, जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा था, मैंने कोविड था उस टाइम और पूरा अलाउड नहीं था पब्लिक को, लेकिन बंगाल में इलेक्शन था, तो बंगाल में थोड़ा सा हमारे क्या हुआ था, सेकेंड वेव में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस कम हो गया था। तो नरेंद्र मोदी का रैली था, ठीक है, बंगाल में, और लाखों आदमी उस रैली में चले गए, नरेंद्र मोदी की रैली में। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी की रैली में गए या नहीं गए, दैट इज नॉट अ इशू। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम पागल है क्या, कोविड के टाइम पे रैली में क्यों जा रहा है?
तुमको नरेंद्र मोदी को सुनना ही है तो तुम घर में टीवी चला के सुन लो, है ना। तुमको वहां जाके खड़ा होने का क्या रिस्क लेने का क्या जरूरत है बताओ। एंड यू वोंट बिलीव, एक दो आदमी नहीं पहुंचा, वहां पे लाखों आदमी पहुंचे नरेंद्र मोदी के स्पीच सुनने के लिए। माने और अगर तुमको कोविड हो जाएगा तो क्या नरेंद्र मोदी बचाएगा? इनफैक्ट एक आयरॉनिकल चीज है, उस मीटिंग में एक तो नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना फैन था, माने बहुत बड़ा उसका भक्त था नरेंद्र मोदी का, वो भी गया था मीटिंग में और फिर वो कोविड से मर गया। और नरेंद्र मोदी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो लीडर्स लोग तो ऐसे ही होते हैं, पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक पहुंच जाती है। पब्लिक के अंदर सेंस होना चाहिए ना। क्यों गया तुम 1 लाख आदमी? आई एम नॉट सेइंग तुमको स्पीच नहीं सुनना चाहिए, तो तुम घर में बैठ के तो सुन सकता था। अंडरस्टूड? तो पब्लिक इज लिटिल फ्रिकल माइंडेड, तो ऐसा ही है, तो उसी को यूज करते हैं पॉलिटिशियंस। एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका में देखो वहां भी पगलापंथी चलता ही रहता है ना। पहले वो उन्होंने ट्रम्प को हराया, अभी उन्होंने ट्रम्प को जिता दिया, कुछ लोग ट्रम्प को गोली मार रहे हैं, फिर भी ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाता है। अजीब है, पब्लिक को समझना ही मुश्किल है कि नहीं। चलो कोई और क्वेश्चन? वैसे भी तो चलो, सो दिस इज हम लोग का पूरा हो गया। अगर आप लोग कोई भी डाउट है आप लोग लिख के रखो, सर को भेजो, ठीक है। कम्युनिटी में भी डाल सकते हैं अपना डाउट, एंड वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।